उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। सतीश पूनिया बोले, कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष मंजूर करे। राठौड़ और देवनानी बोले, अल्पमत में गहलोत सरकार। अखिल भारतीय रेगर महासभा के महासम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। समाज को सामाजिक व राजनीतिक मजबूती प्रदान करने का उद्देश्य। देसूरी में दुर्गाष्टमी पर आशापुरा धाम पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। दर्शन के लिए लंबी लंबी कतार लगी। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में कांग्रेस विधायकों के सामूहिक इस्तीफे मंजूर करने की मांग को लेकर बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस सरकार पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस सरकार ने क्लेम किया कि 92 विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफे सौंपे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार या तो बताए कि यह पाखंड है, अगर हकीकत है तो स्पीकर इस बात के लिए अपील करे कि वो इस्तीफे मंजूर करे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में है। 102 में से 92 विधायक इस्तीफे होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष को संविधान और नियमों के अनुसार उन्हें स्वीकार करना चाहिए। बीजेपी मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार है। राठौड़ बोले, इस मामले को लेकर बीजेपी जल्द राज्यपाल से भी मुलाकात करेगी। जोधपुर में राजपुरोहित समाज के युग पुरुष गुमान सिंह राजपुरोहित के 207वां शौर्य दिवस पर जोधपुर में उनके स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज के गणमान्य नागरिकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिल राज्योत्सव विकास समिति की ओर से भी मेहरानगढ़ की तलहटी में स्थित श्री गुमान सिंह राजपुरोहित के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिकों ने गुमान सिंह राजपुरोहित को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महेंद्र सिंह ने बताया कि गुमान सिंह न केवल राजपुरोहित समाज के बल्कि पूरे मारवाड़ के लिए गौरव पुरुष थे। सम्मत 1872 की घटना है। किले के स्वाभिमान को मीर का पठान के आदमियों ने चैलेंज कर दिया था। आत्मघाती हमला करके किले में प्रवेश करके किले के खजांची श्री इंद्रराज सिंह भी को मौत के घाट उतार दिया। किले में जो ही महाराजा के कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उनका सामना वीर श्री गुमान सिंह जी तिमरी से हुआ। भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में गुमान सिंह जी को गोली लग गई। गोली से आहत होते हुए भी उन्होंने अपनी कमर से कटार निकालकर मुख्य पठान को मौत के घाट उतार दिया और हमले को विफल कर दिया। आज उसी शौर्य पुरुष का आसोज सुदी अष्टमी को शौर्य दिवस है। हम सभी इस शौर्य दिवस को उनकी यशोगान में याद करते आए हैं। आज हमारे बीच सेवानिवृत्त मेजर जनरल नरपत सिंह जी एवं उनकी टीम, राष्ट्रीय स्तर के उनके संगठन के अधिकारी भी वीर को पुष्पांजलि करने के लिए शामिल है। श्री सुमेर सिंह जी जो गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष है, वो भी हमारे बीच पुष्पांजलि में शामिल है। सैकड़ों की तादाद में वीर को पुष्पांजलि दी गई। वीर गुमान सिंह जी की जय हो। जय हिंद, जय भारत। रायशनगर में नवरात्रि के 8वें दिन आदि शक्ति श्री दुर्गा के 8वें रूप में श्री महागौरी की पूजा अर्चना कर गुरु हर कृष्ण पब्लिक स्कूल 11 PS रायशनगर के छात्र छात्राओं व संस्था स्टाफ द्वारा अष्टमी की कड़ाई दी गई। इस अवसर पर प्रबंध कमेटी चेयरमैन बलदेव बराड़ व सेक्रेटरी जोगा सिंह भी उपस्थित रहे। बराड़ ने कहा कि संस्था का उद्देश्य अपने बच्चों में सनातन धर्म की जानकारी देना है, उन्हें अपने इतिहास की जानकारी देना है। अखिल भारतीय रेगर महासभा का राष्ट्रीय स्तर महासम्मेलन रविवार 9 अक्टूबर को जयपुर में होने जा रहा है। संस्था के जिला महासचिव चंपालाल नवल ने बताया कि समाज को सामाजिक व राजनीतिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से महासम्मेलन में जोधपुर जिले में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही है।
जिले के सोयला, मथानिया, तिवरी, बालर व भोपालगढ़, पिपाड़, सिटी, कोसाना, बाबड़ी, बिलाड़ा व शहरी क्षेत्र के भदवासिया, नागोरी गेट लग स्थित रेगर बाहुल्य बस्तियों से लगभग 60 से 70 बसें 8 तारीख को जयपुर के लिए रवाना होगी। रेगे साथियों को नमस्कार। सभी को जानकारी है, अखिल भारतीय रेगे महासभा के तत्वाधान में 7वां राष्ट्रीय रेगर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी दिनांक 9/10/2022 को रविवार के दिन आयोजित होगा। इस सफल आयोजन के लिए समस्त जिला कार्यकारिणी जोधपुर गांव-गांव, ढाणी के अंतर्गत आज हम लोग तिवरी के अंदर हैं और तिवरी के सभी रेगे समाज के साथियों को आह्वान कर रहे हैं कि इस सफल आयोजन के लिए आप अपनी उपस्थिति 100% उपस्थिति इस सम्मेलन में दें। जोधपुर के तिवरी में पंचायत समिति क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 5 लाख खुर्द के प्रधानाचार्य भंवरलाल सैनी के सेवानिवृत्त समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रतिराम सपूनिया ने संबोधित करते हुए कहा कि रिटायरमेंट जिंदगी की शाम नहीं बल्कि नई पारी की शुरुआत होती है। शिक्षक मुश्किलों की सलीब पर टंगी तंग जिंदगियों को हंसा देता है। गुरु मन के द्वंद्व को समाप्त कर आत्मविश्वास जागृत करता है। स्वयं दीपक बनने पर जोर देकर अंतर मन में चमक पैदा करता है। सीखने की ललक की अलग जगाता है। और विदाई समारोह की अध्यक्षता कर रहे सरपंच प्रतिनिधि 5 लाख खुर्द ओम प्रकाश ज्ञानी ने कहा कि निष्ठाएं गुरु की गोद में पलती है। अपने छात्र को अपने पद से ऊपर देखना गुरु की सबसे बड़ी अभिलाषा होती है। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ क्षेत्र के गांव नो एलम व आसपास के इलाकों के किसानों के द्वारा 8वें दिन लगातार धरना जारी है। धरने को लेकर किसानों में प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश पनप रहा है। मौके पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुष मौजूद है। किसान नेता इंद्राज शौरान का कहना है कि एलएम माइनर व एनडी माइनर के मोगों को सही करवाने की मांग रखी, परंतु 8 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन के नुमाइंदों ने किसानों की सुध तक नहीं ली। किसान नेता शौरान का कहना है कि किसानों को अपने हक का पानी नहीं मिल रहा, जिसको लेकर इलाके के किसानों में सिंचाई महकमे के खिलाफ काफी आक्रोश व्याप्त है। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ क्षेत्र में किसान जो है वो लगातार परेशानियां झेल रहे हैं। मुख्य तौर पर आज हम मौजूद हैं नो एलएम माइनर पर और किसान जो हैं उनमें रोष व्याप्त है और जमकर जो सरकार और प्रशासन के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। मुख्य तौर पर दृश्य दिखाना चाहूंगा। किसान मौके पर मौजूद हैं और मुख्य तौर पर क्या मांग है, किन मांगों को लेकर जो आज लगातार 8वें दिन जो धरना है वो जारी है। इसी को लेकर हमारे साथ इलाके के किसान और ओजस्वी चेहरे इंद्राजी शौरान मौजूद हैं। इंद्राजी, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रिय आप लोगों का स्वागत, जो हमारी न्यूज लेने आए और सरकार तक हमारी बात पहुंचाने का प्रयास किया, आपका धन्यवाद, स्वागत। मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारा एनडी और लूणिया माइनर है, जिसको सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा जानबूझ के जो हमारा 5.23 से 3.5 क्यूसेक के मोगे लगा दिए गए, निरस्तन के नाम पर हमारे मोगे जानबूझकर छेड़े गए हैं। और आज किसान के खेत में आप मौके पर जाके देख लो, 8.5 घंटों में 3 बीघे से अधिक पानी नहीं लगता है। जबकि हमारे को गवर्नमेंट ने जब ये जमीन अलॉटमेंट की थी, उस समय हमारे 8 से 9 बीघे की गारंटी के साथ पानी दिया था। उसी हिसाब से हमारे बुजुर्गों से पैसे लिए और आज ये इलाका पूरा वीरान हो चुका है। हमारे को किसी हद तक जाना पड़े, मेरी जहां तक मुख्यमंत्री जी और हमारे भी कोई भी नेता इस इलाके के, चाहे अर्जुन जी मेघवाल हो, निहाल जी हो, कुलदीप जी हो, शिमला जी, संतोष जी विधायक हो, कोई भी अभी तक हमारे बीच में आए नहीं है। कोई हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है और हम यहाँ के किसान ये मौके उखाड़ने का प्रयास भी करेंगे। यदि हमारे साथ उन्होंने किसी का बर्ताव किया प्रशासन को, हम टकराव के लिए भी तैयार रहेंगे। मुख्य तौर पर लगातार देखा जा रहा है कि किसान जो है धरना भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन मांगे जो है वो नहीं मानी जा रही है। आगे की जो रणनीति आपकी क्या प्लानिंग जो है आगे की रहेगी मांग को मनवाने के लिए? हमने अभी 3 दिन पहले एसडीएम का घेराव किया, उसमें एससी साहब ने आए, उन्होंने कहा कि आपका पानी हम जांचेंगे, लेकिन एक
एक कबाड़ लेके आ गया, उससे मुठ में कुछ बता देता है वो भाई इतना पानी है, और 2 मरबों आगे कुछ बता देता है, 3 मरबों आगे कुछ बता देता है। वो ये कहते हैं कि आपके पानी सही है, जबकि हम ये कहते हैं पानी सही नहीं है, आप गिरदावरी भी करवा सकते हो। किसी प्रकार से हम मौकों को बंद करेंगे या हम उखाड़ेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार किसानों में जो आक्रोश है वो पनप रहा है। मुख्य तौर पर मोगे को दुरुस्त करने को लेकर जो मुख्य तौर पर मांग जो है वो देखी जा रही है। सर क्या कहेंगे? लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, धरना भी चल रहा है और लगातार महिलाएं भी जो है धरना स्थल पर मौजूद है, क्या कहेंगे इसको लेकर? तेल के किसानों को और मुड के किसानों को लड़वाने का जो प्रशासन काम कर रहा है, उसके लिए हम चाहे कुछ भी करना पड़े, हम ये हमारा पानी है और हमारा हक हम लेके रहेंगे। बिल्कुल किसानों की मुख्य तौर पर मांग की जो हक है वो लेकर रहेंगे। किसान भी मौजूद है हमारे साथ, क्या कहेंगे? लगातार आपकी जो मांगे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? हम कहेंगे साहब हमारी पुरानी मशीन वापस दी जाए, हमारा हक पानी का पूरा दिया, नहीं दिया तो हम परसों भूख हड़ताल पर बैठेंगे, मरेंगे हम। लास्ट का विचार हमारा है। बिल्कुल इंदिरा जी, कल जिस प्रकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा रहा और आप भी काफिले के साथ वहां पहुंचे, क्या अवगत कराया इलाके की जो समस्या, मुख्य समस्या जो बनी हुई है, इसके बारे में क्या कहा आपने और उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हमने कल हमारे जिला प्रमुख महोदय से जिला परिषद में बैठक करके मेरे किसान साथियों को मैं लेके गया। उन्होंने इसका लेटर मुख्यमंत्री जी को प्रमुख साहब ने दिया है और ये भी हमारे को विश्वास दिलाया कि मैं आपके बीच में आके इसको सही कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं जोर शोर से ये कहता हूं कि अभी हमारी मांगे शांति प्रिय से मांग ले तो हम किसान उसी का धन्यवाद मानेंगे जो हमारा काम करेगा। हम पहले भी उसी के साथ थे, अभी उसी के साथ रहेंगे। जो हमारा पहला साइज है वो सही करवा कर हमारी मांगे पूरी करवाई। बिल्कुल किसानों की जायज मांग है, अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो आंदोलन किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा और मौके पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष भी मौजूद है। मांग एक ही है कि मोगे को दुरुस्त किया जाए और पानी जो है किसानों को वो पूरा मिलना चाहिए। मैं मेरे सहयोगी रमेश के साथ विकास पारिक, डीपीके न्यूज, गड़साना। श्री डूंगरगढ़ की नवरात्रा की अष्टमी को आज घर घर कन्या पूजन के आयोजन हो रहे हैं। सेवा भारती समिति की पहल पर सेवाधाम छात्रावास में सामूहिक कन्या पूजन का आयोजन किया। शहर की कच्ची बस्तियों से बसों द्वारा बालिकाओं को कन्या आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण में लाया गया। अनेक स्वयंसेवियों ने परिवार की सहित अन्य कन्याओं का पूजन भी किया। देसूरी से खबर, जहां कस्बे के प्रख्यात धाम आशापुरा माता के दरबार में शारदीय नवरात्रों की दुर्गा अष्टमी पर सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मां के दरबार में माथा टेक खुशहाली की कामना की गई। मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की दिन भर लंबी कतार रही। आशापुरी माताजी पाठ स्थान मंदिर ट्रस्ट व्यवस्थापक लाल सिंह शक्तावत व सहायक व्यवस्थापक प्रहलाद सिंह ने बताया कि पुजारी शंकर सिंह राजपुरोहित, पंडित परमानंद जोशी, नटवरलाल त्रिवेदी के सानिध्य में एकम से अष्टमी तक प्रतिदिन आयोजित हवन में यजमानों ने आहुतियां दी। यात्रियों के लिए भोजन व्यवस्था भी की गई। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान